हेलो बच्चों, आपका मेरे YouTube चैनल स्टडी विद सिमी में एक बार फिर से स्वागत है। आज हम जो हमारी NCERT पाठ्य पुस्तक झिलमिल से पाठ 2 कक्षा 5वीं का ये लिया गया है। पाठ 2 जिसका नाम बड़ा है, और बड़ा आपने खाया भी होगा, बहुत ही स्वादिष्ट होता है। तो आज हम इसके बारे में अच्छे से पढ़ेंगे। मैं बड़ा हूँ, आपने मेरा नाम सुना होगा, कभी ना कभी मेरा स्वाद भी अवश्य लिया होगा। दुनिया मुझे जानती मानती है, चटकारे ले लेकर मेरा स्वाद लेती है, सच मेरे लिए उसकी लार टपकती रहती है। बड़ा नाम मुझे कैसे मिला आप जानना चाहेंगे? यूं ही बड़ा नहीं बन गया मैं, इसके लिए मुझे बड़े पापड़ बेलने पड़े, भांति भांति के कष्ट उठाने पड़े, तब कहीं जाकर बड़ा पद प्राप्त हुआ। आप समझ रहे होंगे, कोरा नून मिर्च लगाकर ही मैं बड़ा नहीं बन गया। कृपया इस भुलावे में न रहना, खाला जी का घर नहीं है बड़ा बनना। एक नंबर की टेढ़ी खीर है यह है। तनिक मेरी राम कहानी सुनिए, सब समझ में आ जाएगा। तो बच्चों, यहाँ पर जो बड़ा है वो अपनी कहानी अपनी ही जुबानी कह रहा है। वो कह रहा है कि मैं बड़ा जो है, मेरा नाम आप सभी ने सुना होगा, और मुझे जब खाते हैं तो बड़ा मज़ा आता है। चटकारे ले लेकर बड़े ही मज़े लेकर खाते हैं, और मुझे देखते ही सबके मुंह में लार आ जाती है। और मैं ऐसे ही बड़ा नहीं बना हूँ, इसके लिए मुझे बहुत सारे कष्ट उठाने पड़े हैं। ठीक है, तो यहाँ पर 2-3 मुहावरे भी यहाँ पर प्रयोग किए गए हैं, जैसे कि टेढ़ी खीर। टेढ़ी खीर का मतलब होता है कोई भी आसान काम न होना। खाला जी का घर नहीं है, खाला जी का घर जो है नहीं है, मतलब कि आसान काम नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर ये मुहावरे हैं जो कि आगे आपकी जो अभ्यास है उसमें पूछा जाएगा। तो ये राम कहानी कैसे सुनाते हैं, तो चलिए देखते हैं आगे क्या होता है। मेरे पूर्ण रूप से तो आप परिचित होंगे ही। अरहर, उड़द, मूंग, दाल, मोठ आदि अन्न मेरे पूर्ण रूप हैं। इन अन्नों को हथ चक्की, पंचक्की, तेल चक्की अथवा विद्युत चक्की में दलकर दाल बनाई जाती है। चक्की के 2 पाटों की रगड़ खाकर दाल बनने में जो मज़ा आता है उसे आप नहीं जान सकते। हाँ, 2 पाटों के बीच में आपको तो पढ़ना पड़ेगा ही। तो और बात है, कभी पढ़े हैं आप? बोलिए, पढ़े होते तो मुझ पर क्या बीतती है अच्छी तरह महसूस कर पाते। ठीक है, तो देखिए क्या होता है यहाँ पर। जो बड़ा है वो कहता है कि मेरे जो है, आप अगर आप देखेंगे तो मैं अरहर की दाल, उड़द, मूंग, कई दालों का मिक्स जो है, मिक्स होकर के मेरा रूप बनता है। और मुझे कभी हाथ चक्की, हाथ से चलने वाली, पंचक्की जो है तेल, जिसमें तेल डल करके ईंधन से चलने वाली चक्की होती है, और उसके अलावा विद्युत चक्की जो बिजली से चलती है, उनके द्वारा पीसकर अलग अलग तरीके से मुझे बनाया जाता है। और 2 पाटों के बीच में जब बनता है तो मुझे ही पता है कितना मुझे महसूस होता है, और मुझ पर क्या बीतती है आप सोच भी नहीं सकते। विशेष रूप से मैं उड़द की दाल का बनाया जाता हूँ। दाल को पूरी पूरी रात भिगो कर रखा जाता है। गर्मी में तो खैर कोई बात नहीं, लेकिन क्या होता होगा, बस सी करते हैं, बट जान पर तब बन जाती है जमुना जी में जाड़े की रात में रात भर डुबकी मारे रहना पड़े आपको, तो आप समझ जाएंगे कि मुझ पर क्या बीतती है। बच्चों, यहाँ पर एक इमेजिनेशन, कल्पना बताई गई है। जब जो बड़ा है वो कहता है कि गर्मी में तो सहन कर लेता हूँ, लेकिन सर्दियों में जब मैं पूरी पूरी रात भीगा रहता हूँ तो ठंड के मारे मेरी जान निकल जाती। बड़ी ही मज़ेदार कहानी है। इसके बाद मुझ पर से छिलका उतारा जाता है। छिलका उतारा जाना किसको अच्छा लगेगा? अजी आंख पसार दे, मुंह बादे बड़े बड़े शेर के बच्चे, पर मैं तो वीरों का वीर बना। धैर्य पूर्वक यह सब सहन करता ही हूँ, आखिर बड़ा बनना जो ठहरा। बच्चों, रियल में भी ये होता है कि बड़ा बनने के लिए बहुत ज़्यादा पापड़ बेलने पड़ते हैं, रियल लाइफ में भी। तो इसी प्रकार से जो बड़ा है, खाने की चीज़ है, उसने भी अपने जीवन में बहुत संघर्ष किए हैं। ठीक है, तब जा कर के वो बड़ा बना है। फिर देखिए कैसे बनता है। इसके पीछे सील लोडे से मेरी खूब पिटाई होती है, पिसाई होती है, कण कण का चूरा किया जाता है। दबाव और रगड़ झेलते झेलते मेरा दम निकलने को हो जाता है। और इतना सब होने के बाद मैं पिट्ठी नाम पाता हूँ। पिट्ठी बनने पर मेरा पीछा नहीं छोड़ा जाता।
हाथों में खूब मथ मथ कर मेरा दम निकाला जाता है। इतने पर भी बस नहीं, सबसे बढ़कर तो मेरी परीक्षा तब ली जाती है जब चूल्हा दहाड़कर कढ़ाई में तेल अथवा घी छोड़ा जाता है। जब वह खोलने लगता है तो मुझे हाथ से गोल गोल बनाकर हथेली से लेप थेप कर, मुझे चिपटापन लाकर, कभी कभी मुझसे किशमिश, काली मिर्च, गोला गिरियाँ आदि भी भरकर उस खोलते तेल में छोड़ दिया जाता है। यानी कि इसको पकाने के लिए, फिर तलने के लिए उसको गर्म घी में डाल दिया जाता है। सच जानना एकदम छोंक सा लग जाता है मेरे में, और इसके बाद तुरंत ही मुझे निकाल भी तो नहीं लिया जाता। निकालना तो दूर, जी भरकर उसमें रखकर उल्टे खूब लाल किया जाता है। मुझे कोंच कोंच कर देखा जाता है कि अच्छी तरह सीख गया हूँ या नहीं। अब मेरे सीखने के बारे में तो दिल जमाई कर ली जाती है। दिल जमाई का मतलब होता है तसल्ली कर ली जाती है, तसल्ली की जाती है कि वही पक गया है या नहीं। तब कहीं जाकर मुझे बाहर निकाला जाता है। अब आप ही बताइए, राम लगती कहिए है कोई जो इतना कुछ झेले बड़ा बनने के लिए। बाहर निकलकर भी मुझे चैन नहीं लेने दिया जाता। पिट्ठी में तो मसाले की भरमार की जाती है। उसके बाद ऊपर से नून मिर्च और छिड़क दिया जाता है, उसको चटपटा करने के लिए। जले पर नून, इसी को कहते हैं। तो बच्चों, यहाँ पर एक मुहावरा ये भी किया गया है, जले पर नून मतलब पहले से दुखी और उसके ऊपर फिर से कोई ना कोई ऐसा काम करना। बस इस तरह इतना सब होकर मैं बड़ा नाम पाता हूँ। प्लेटों में सजकर अचार चटनी के साथ स्वाद देता हूँ, कभी कभी पानी में भिगोकर। देखिए किस तरीके से बड़ा जो है खाया जाता है, अचार चटनी के साथ भी, कभी कभी पानी में भिगोकर, मुझे ठंडा कर कर दही सौंठ के साथ भी मेरा मज़ा लिया जाता है। इस तरीके से पूरा मज़ा लिया जाता है और मुझे इनकार नहीं होता। बस यही है मेरी राम कहानी। हाँ, मैं बड़ा हूँ, आपने मेरा नाम सुना होगा, कभी न कभी मेरा स्वाद भी अवश्य लिया होगा। दुनिया मुझे जानती है, मानती है, चटकारे ले लेकर मेरा स्वाद लेती है। सच, मेरे लिए उसकी लार टपकती रहती है। तो बच्चों, ये था आपका पाठ 2 जिसका नाम था बड़ा, और काफ़ी मज़ेदार कहानी है। बड़े ने अपनी जो कहानी है वो बड़े ही दिलचस्प तरीके से बताई है। तो अभी इसके हम जो शब्दार्थ हैं वो देख लेते हैं। आइए शब्दों के अर्थ जाने। कोच कोच कर का मतलब है कड़छी चुभा कर देखना, यानी कि हम उसको बार बार ऐसे पलटते हैं और देखते हैं कि ये चीज़ बन गई है या नहीं। चटकारे लेना, मज़े से खाना, जायका होता है स्वाद, झेलना सहना, दहकाकर होता है जलाकर, दिल जमई होता है तसल्ली, और धैर्य पूर्वक होता है धीरज के साथ। पापड़ बेलना कष्ट सहना, और रकाबियो थोड़े से अटपटे वर्ड हैं, अटपटे शब्द हैं। देखिए रकाबियो, इसका मतलब होता है छोटी छिछली थाली। ठीक है, छोटी थाली जो होती है उसको रकाबियो बोलते हैं। तो ये आपके शब्दार्थ हैं। इस वीडियो में बस इतना ही। अगली वीडियो में हम करेंगे इसके प्रश्न उत्तर, और जो कि बहुत ही अच्छे तरीके से समझाए जाएंगे। धन्यवाद।